सो हे एवरीवन, दिस इज़ दीपा। आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल्स एकदम सिंपल और फनी सी ट्रिक से समझाने वाली हूँ। इंडिया का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश के रूल्स डिसाइड करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। तो शेड्यूल्स का मतलब होता है लिस्ट या टेबल्स जिसमें इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई चीज़ों को और क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिस्ट डाउन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के साथ। ये शेड्यूल इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को लिस्ट डाउन करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की, जो इंडिया के जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस होते हैं उनको क्या सैलरी, अलाउंस और प्रिविलेज मिलने वाली है, इसके बारे में बात की गई है सेकेंड शेड्यूल के अंदर। अब जो थर्ड शेड्यूल है उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं वो अपने ऑफिस में बैठने से पहले जो शपथ ग्रहण करते हैं, जो ओथ्स या अफर्मेशन लेते हैं, उनकी बात की गई है थर्ड शेड्यूल के अंदर। उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा की सीट एलोकेशन की बात करता है। मतलब राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी उसकी बात की गई है फोर्थ शेड्यूल। एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 244, जो शेड्यूल ट्राइब्स की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है, जिसे ध्यान में रखते हुए फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल बनाए गए हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में किस चीज़ की बात की गई है? तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में बात की गई है शेड्यूल ट्राइब्स की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, उसमें मेनलैंड इंडिया के जो 10 स्टेट्स हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, उनकी बात की गई है। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। और जो सिक्स शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अप्लाई होता है। मेनली 4 स्टेट्स आते हैं जिसे हम फेमसली AMTM के नाम से भी जानते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिर्फ इन 4 स्टेट्स पे अप्लाई होता है। तो फिफ्थ शेड्यूल 10 स्टेट्स पे अप्लाई होता है। सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अप्लाई होता है। क्या आपको पता है मणिपुर और लद्दाख में भी हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है और फिर भी वो सिक्स शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है? ये एक काफ़ी डिबेटेड और कंजेस्टेड टॉपिक है सेवेंथ शेड्यूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट शेड्यूल है, आप बार बार इसका रेफरेंस सुनेंगे। देखो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स होती हैं, दोनों पावर्स शेयर करते हैं। वो टॉपिक्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उन पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फिर वो टॉपिक्स जो स्टेट इम्पोर्टेंस के हैं या लोकल या रीजनल इम्पोर्टेंस के हैं, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में। इसमें स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी। फिर वो टॉपिक्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी लॉ नहीं बना सकती, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये याद रखेंगे कि अगर कभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जीतती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये 1950 में बनाए गए थे। अब 1950 में तो सारे टॉपिक्स सोचे नहीं जा सकते थे, तो उसका क्या होगा? तो इसके लिए रेसिड्यूरी पावर का
प्रोविज़न बनाया गया और ये बोला गया कि ऐसे कोई भी टॉपिक आता है इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होता है तो उस पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होती है, ऐसा बोला गया रेसिड्यूरी प्रोविज़न में। 7 शेड्यूल इन तीन लिस्ट की बात करता है और फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करता है। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है और 22 लैंग्वेजेस को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। ओरिजिनली इस लिस्ट में 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन वक्त के साथ साथ डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते गए और सबसे रिसेंट है 92nd अमेंडमेंट, जिसमें इन 4 लैंग्वेजेस को इस लिस्ट में ऐड किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल में से जो सबसे कंट्रोवर्शियल शेड्यूल है, हम उसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 9 शेड्यूल की। तो ये एक ऐसा शेड्यूल है जो लॉज को कोर्ट से बचाता है। 9 शेड्यूल को 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है कि किसी एरिया की ज़मीन गरीब फार्मर्स को दे दी जाए। अब रिच लैंड ओनर्स को ये पसंद नहीं आता है तो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो इस लॉ को 9 शेड्यूल में डाल देती है। अब नॉर्मली कोर्ट उस लॉ को कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये लॉ बहुत अनफेयर है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी उसको हटा सकता है। इसके बाद इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए 52nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। पार्टी बदलने वाले नेताओं को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावरफुल रूल है कि फिर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब उसकी सीट जा सकती है। सिंपल सा मतलब है, पार्टी बदली तो कुर्सी गई। जैसे 7 शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई थी, वैसे ही 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया और वो सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन किए गए जिस पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ लॉ बना सकते हैं। तो ये थे वो 12 शेड्यूल्स और ये थे उन्हें याद करने की ईजी सी ट्रिक। जय हिंद।